चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ और अति महत्वपूर्ण कहावतों के बारे में जान लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी कुछ और महत्वपूर्ण कहावतों के बारे में जाना है। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए, कहावतों से प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा और इनका अर्थ जरूर याद रखिए, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके सामने ऐसी कहावत आएगी कि अंधों को अंधा कहने से बुरा लगता है। एक कहावत है, इसका अर्थ क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है। बस इतना अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसका हम किसी उदाहरण के तरह इसका उपयोग करें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई दुकानदार है, वो मिलावट करता है और कोई ग्राहक आकर उससे कह देता है कि सेठ जी, आप तो इसमें काफ़ी मिलावट करते हैं। तो उसको क्या, उसने वचन तो सत्य कहा लेकिन कटु वचन कह दिया, तो उसको बुरा लग गया। इसलिए अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है। इसका अर्थ होगा कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है। सिर्फ आप अर्थ याद रखिए, उदाहरण को याद मत रखिए, ठीक है। दूसरा देखिए, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। एक कहावत है, इसका अर्थ होगा कि अपनी चीज को कोई बुरा नहीं बताता। जैसे कि आपने देखा होगा, सब्जी वाले से सब्जी जब आप खरीदने जाते हैं तो आप पूछते थे कि भैया ये सब्जी ताजी है क्या? वो बोलता है भाई साहब बिल्कुल एकदम ताजी है, फ्रेश है, अभी आई है ना। वो अपनी चीज को बुरा क्यों बोलेगा? तो इसका अर्थ वही है कि अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी कि अपनी चीज को कोई भी बुरा नहीं बताता। यदि वो बुरा बताएगा तो आप उससे लेंगे क्या? तो इसका अर्थ याद रखिए। अगली देखिए, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। इसका अर्थ क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति, यानी कि अपनी नींद सोता है, अपनी नींद जागता है। इसका तात्पर्य होगा कि किसी पर डिपेंड ना होना, यानी कि अपना काम स्वयं करना, ठीक है। इसका अर्थ याद रखिए। अगला देखिए, अढ़ाई दिन की बाद सात। मोस्ट आईएमपी, अढ़ाई दिन की बाद सात। आपने अढ़ाई दिन का झोपड़ा सुना होगा, यदि इतिहास पढ़ा होगा तो अढ़ाई दिन की बाद सात जो कहावत है, इसका अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन की शान शौकत। जैसे कि आप देखें कि किसी को थोड़े दिन के लिए मंत्री बना दिए जाए और कुछ समय बाद उसका इस्तीफा ले लिए जाए, तो उसको कहा जाएगा अढ़ाई दिन की बादशाह, यानी कि थोड़े दिन की शान शौकत, ठीक है। अगला देखिए, आदमी पानी का बुलबुला है। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? कि मनुष्य जीवन नासबार है, यानी कि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, कब फूट जाए इसका पता नहीं। तो इसका अर्थ याद रखिए, आदमी पानी का बुलबुला है, इसका अर्थ होगा मनुष्य जीवन नासवान है। देखिए दोस्तों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण कहावत है और परीक्षा में पूछी ही जाती है, ठीक है। इससे पहली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कहावतें बता चुका हूँ, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आदमी की दवा आदमी है। आपने सुना भी होगा कि आदमी की दवा आदमी है, यानी कि मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण देखें कि एक कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है, कुएं में गिर गया, तो ऐसा नहीं उसको किसी ऊपर से दवा दे दें और खा के वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, है ना। उसको किसी दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होगी जो उसको बाहर निकाल सके, ठीक है। यानी आदमी की दवा आदमी, इसका अर्थ होगा कि मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, मैं इस वीडियो में आपके लिए बता रहा हूं। आप पड़ोसन लड़े। तो इस कहावत का अर्थ क्या होगा? बिना बात झगड़ा करना, यानी कि कोई बात नहीं। आप देखते हैं कभी कभी बिना बात के इतना झगड़ा बढ़ जाता है, तब आप उसकी कहानी समझते हैं, आप देखते हैं बस इतनी सी बात है। तो उसी के लिए कहा गया आप पड़ोसन लड़े, यानी कि बिना बात झगड़ा करना। किसी किसी का स्वभाव होता है, आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो लड़ने पर ही उतारू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए कहा गया आप पड़ोसन लड़े। अगला देखिए, आसमान पर थूका मुंह पर आता है। इसका अर्थ होगा कि बड़े लोगों की जब भी आप निंदा करेंगे तो अपनी खुद की बदनामी होती है, तो हमेशा बड़े लोगों की निंदा करने से बचें। जैसे कि इसका अर्थ है, आपको मैं समझाता हूँ। अभी आपने देखा होगी कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी की, महात्मा गांधी की निंदा की कि हमें आज़ादी भीख में मिली है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या किया उन्होंने? अपने से बड़े लोगों की निंदा कर दी। इसका अर्थ क्या हो गया? उनकी खुद की बदनामी हो गई, ठीक है। तो अपने से बड़ों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ और अति महत्वपूर्ण जो कहावतें थी वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपके लिए कुछ कहावतें बताई हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और हिंदी व्याकरण को मैं कंप्लीट ऑलरेडी चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूं। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप फोल्डर को देखेंगे, ट्रिकी हिंदी ग्रामर लिखा मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से सारी वीडियो सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज आपके लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।